तन मन धन और गन से सरकार के साथ हैं। और अब हम लोग सहने वाले नहीं हैं। अब 3 नहीं, अब लेंगे 30,000। पूरे हिंदुस्तान में नहीं बचेगा एक भी आक्रांता, आक्रमणकारी, षड्यंत्रकारी, बलात्कारी, चोर और नीचों का मजार। पूज्य बागेश्वर सरकार ने मजारियों को खत्म कर दिया है, ढोंग ढंगोसला वाले को खत्म कर दिया है। सबकी भूत सरकार यहाँ उतार देते हैं। तो हम लोग सरकार के साथ हैं तन मन धन और गन से। पूज्य बागेश्वर सरकार ने एक कबीरा उठाई है। भारत के अंतर्गत, देश के अंतर्गत जितने भी मठ है, मंदिर है, उसको सरकार ने एक्वायर करके रखा है। उसकी कैसे मुक्ति हो, इसके अलावा संस्कार और संस्कृति कैसे रक्षा हो, सुरक्षा हो, इस चीज को लेकर सरकार ने चिंतन और चिंता किया। जय श्री राम, वंदे मातरम, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय बागेश्वर धाम की जय, जय बागेश्वर धाम सरकार की जय। बड़े गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग 2 दिन से 1 तारीख से 8 तारीख तक चल रहे विष्णु महायज्ञ एवं 151 बहनों की, बेटियों की इस विवाह उत्सव, इसके बाद बुंदेलखंड महोत्सव के इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से विभिन्न विधाओं के कलाकार, देश के विदेश के विभिन्न कोने कोने से संत महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, निवारकाचार्य, इसके अलावा जगत गुरु महामंडलेश्वर, धर्मगुरु एक एक दिन आकर मंचों का शोभा सुशोभित करके, और यहाँ बागेश्वर धाम के जितने परिकर हैं, जितने शिष्य हैं, उनको अपने मुखार विंद से सनातन धर्म, संस्कृति, हिंदुत्व के माध्यम से एक संदेश के साथ साथ पूज्य बागेश्वर सरकार ने एक बीरा उठाई है। जिस प्रकार से पूज्य सरकार सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत में जनसंख्या नियोजन कानून आए, भारत के अंतर्गत, देश के अंतर्गत जितने भी मठ है, मंदिर हैं, उसको सरकार ने एक्वायर करके रखा है। उसकी कैसे मुक्ति हो, इसके अलावा संस्कार और संस्कृति कैसे रक्षा हो, सुरक्षा हो, इस चीज को लेकर सरकार ने चिंतन और चिंता किया। संतों से आह्वान किया, निवेदन किया कि हमारे अखाड़े, हमारे मठ, हमारे मंदिर भी आगे बढ़े और आगे आकर चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार, सनातन संस्कृति, गुरुकुल परंपरा, वेद विद्यालय, गौशाला, पाठशाला, उस मंदिर के दान पेटी से हमारी बेटी, हमारी बहनों की कैसे संरक्षण हो सके, कैसे शादी विवाह हो सके, इस पर चिंता और चिंतन, इस चीज को लेकर संतों को उन्होंने आह्वान किया। और संतों ने भरी मंच से इनका साथ दिया और लगातार हुंकार भरी भाव से संतों ने इनका समर्थन किया कि आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं। अच्छा लगा। हम लोग लगातार निरंतर एक संतों के लिए तो गर्व की बात है, संतों को अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करना चाहिए कि अखाड़ों की संरचना ही इसीलिए हुआ था, सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा सुरक्षा कैसे किया जाए। पहले छोटे छोटे राजा राजवाड़ा आपस में लड़ते थे, मरते थे, करते थे, संघर्ष करते थे, लेकिन सनातन संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ने वाला कुछ ऐसे संस्थान नहीं थे। लेकिन मैं जिस प्रकार से अखाड़ों की संरचना हुई सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा के लिए, उस प्रकार से हमारे अखाड़े मन से, अंतर मन से अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पा रही। लेकिन पूज्य बागेश्वर सरकार ने एक आह्वान किया है देश के कोने कोने से, पूज्य संतों से, अखाड़ों से, महामंडलेश्वरों से कि महाराज आप कथा के साथ साथ लोगों के अंदर एक क्रांति का भाव भरिए। भगवान की कथा तो कहिए ही, लेकिन समाज की जो विधा है, अगर हिंदू नहीं बचेगा तो कौन संविधान को मानेगा। आज हिंदू है, इसीलिए पूज्य बागेश्वर सरकार ने राजू दास को बुलाया है। आज यहाँ कई लाख राम भक्त पड़े हुए हैं। हिंदू नहीं होता तो कहां से कोई होता। इसके नाते हिंदू का कैसे संरक्षण हो, संवर्धन हो, हिंदू की कैसे हित हो, इस कड़ी में जिस प्रकार से सरकार कार्य करे, हम सरकार के साथ हैं तन मन धन और गन से सरकार के साथ हैं। और अब हम लोग सहने वाले नहीं हैं। अब 3 नहीं, अब लेंगे 30,000। पूरे हिंदुस्तान में नहीं बचेगा एक भी आक्रांता, आक्रमणकारी, षड्यंत्रकारी, बलात्कारी, चोर और नीचों का मजार। पूज्य बागेश्वर सरकार ने मजारियों को खत्म कर दिया है, ढोंग ढंगोसला वाले को खत्म कर दिया है। सबकी भूत सरकार यहाँ उतार देते हैं। तो हम लोग सरकार के साथ हैं तन मन धन और गन से।